राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम जानेंगे कि विजयदशमी अर्थात दशहरा की पूजा किस तरह की जाती है और क्या क्या सामग्री उसमें चाहिए। तो आइए देखते हैं। दशहरा एवं विजयदशमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह अश्विन अर्थात क्वार की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण से युद्ध किया और विजय प्राप्त की, और देवी दुर्गा ने भी 9 रात्रि एवं 10 दिन के उपरांत महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त की थी आज के ही दिन। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 10 प्लस हर से हुई है, जिसका अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा पाना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा, चोरी जैसे विकारों का परित्याग करने से सत्प्रेरणा प्रदान करता है यह त्योहार। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वर्ण नक्षत्र के साथ विजय नामक मुहूर्त भी होता है, जो बहुत शुभ होता है, और यह समय सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं, नया कार्य आरंभ करते हैं, नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, अक्षर लेखन, उद्योग तथा बीज बोना आदि ऐसा कार्य करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अर्थात सफलता अवश्य मिलती है। यह हर्ष और उल्लास तथा विजय एवं वीरता का पर्व है, जो देश के कोने कोने में अपने अपने रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। कहीं पर सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। बच्चे पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अपनी किताब कॉपियों की भी पूजा की जाती है। विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। कहीं पर माँ अपराजिता की भी पूजा होती है, और कहीं पर रावण को भी लोग पूजते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी पंडित था। इसलिए भगवान राम ने उसके अंत समय पर लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा, लेकिन उसके घमंड और अभिमान ने उसे बर्बाद कर दिया। उससे हम सीख लें कि हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो जाएं, लेकिन हमारे द्वारा उठाया गया एक गलत कदम भी हमें बर्बाद कर सकता है। और हमारे यहाँ राजा राम जी की पूजा की जाती है। उसकी विधि अब हम बताते हैं। सबसे पहले जमीन पर एक सातिया लगाते हैं, उसके बाद एक चौकी उस पर रखकर लाल कपड़ा बिछाते हैं, और उसके बाद वो गाय के गोबर से राम जी की प्रतिमा बनाई जाती है। माँ को लगाकर उसमें फूल माला चढ़ाई जाती है, और ये पूजा की जाती है। और ये पूजा का सामान है, जिसमें खील, बतासे, रोली, मोली, ये ज्वारे हैं जो माता रानी के 9 दिन बोने के बाद निकले थे, और ये नई उपज किसानों की जो होती है वो भी चढ़ाई जाती है। ये हमारे घर पर ही उगी मूंगफली और बाजरा है, ये भी भगवान को चढ़ाया जाता है। और ये इस तरह से ये 10 कुलियां लगाई जाती हैं, जो बाद में पूजा के बाद बच्चों को दे दी जाती हैं। गणेश बना के पहले उसकी पूजा करते हैं, और उस पे अक्षत चढ़ा के राम जी की पूजा करते हैं, सीता माता की, और जो ये ज्वारे होते हैं उनको लगाते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं भगवान। ये सुख और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। और आज के दिन चावल का भोग बनाया जाता है, या तो दाल चावल या फिर चावल की खीर बनाई जाती है, वो भगवान को लगाई जाती है। भगवान को फल भी अर्पित करके जितनी ये 10 कुलियां रखी जाती हैं उनकी भी पूजा की जाती है, और बाद में ये सभी बच्चों को दे दी जाती है। हम श्री रामचंद्र जी की आरती शुरू कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपा और फिर ये जो हमने नवरात्रों के दिन में जौ उगी थी हमारी, ये हम भाई को और बड़ों को लगाते हैं, लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए।
और भाई अपनी बहन को तोहफा भी देता है। राजा रामचंद्र की जय। बोलो राम